तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मैंने तुम लोग को बताया था कि इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था फॉर ए पॉइंट चार्ज फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। फिर इक्विलिब्रियम के लिए तुम लोग को मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम फॉर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था और फिर था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में अपनी जगह से जरा सा भी खिसकाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता है, और अनस्टेबल में क्या होता है, अगर हम उसको अपनी उसकी जगह से खिसकाते हैं तो वो और दूर भाग जाता है। ठीक है, तो एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, जैसे कि मान लो हमने देखा भी था कहाँ पे स्टेबल था कहाँ पे अनस्टेबल था, सब हमने देखा था। अब देखो, अगर मान लो प्लस क्यू है, हमने एसएचएम वाले क्वेश्चन कर लिए थे क्या? नहीं सर, जस्ट स्टार्ट किया था और फिर क्लास एंड हो गई। अच्छा, हमने इक्विलिब्रियम पे सिस्टम ऑफ चार्ज हमने कर लिया था। हाँ सर। सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया था ना, ठीक है। अ, हाँ, मैंने तुम लोग को बताया था इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था शायद से कि ऐसे एक कटोरी है, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है, इसको ऊपर खिसकाते हैं, ऊपर जाएगा ये, और वापस से क्या होता है अपनी जगह पे लौट करके आ जाता है, ये होता है स्टेबल। ऊपर लेके जाएंगे फिर से नीचे आ जाता है, ये होता है स्टेबल। अनस्टेबल में कैसा होता है, मान लो हमने अ, उस कप को या कटोरी को ऐसा रखा और ऐसे हमने उसको धक्का दिया, ये ऐसे गया, अब नीचे गिर जाता है, ऊपर थोड़ी आता है, ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि मान लो कि ऐसे अगर कोई प्लस टू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और बीच में एक चार्ज है जिसका चार्ज स्मॉल प्लस क्यू ये भी है, इसका मास एम, ये बीचों बीच पे। ठीक है, ये प्लस स्मॉल प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसको हमने क्या कि यहाँ पे से साइड थोड़ा खिसका दिया। जब खिसका देंगे यहाँ पे, यहाँ लेकर के आएंगे, तो ये वाला जो प्लस क्यू है ना, पहले दोनों फोर्स लगा रहा था इधर उधर 100, जब इधर खिसका देंगे ना तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे हो जाएगा मान लो 80, और इधर की तरफ, और इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा मान लो हो जाता है 120, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ना, डिस्टेंस कम हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया 80, सॉरी नेट फोर्स हो गया 40। नेट फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हमको दिख रही है ना, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ऐसा लग रहा है कि वापस से वो चाहता है कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अलोंग द एक्सिस कैसा स्टेबल है यहाँ पे। इन द सेम भी अगर हमसे बोला जाता है मान लो प्लस टू चार्ज है, यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे रखा होता स्मॉल प्लस क्यू और उसको अगर मैं ऊपर खिसकाता तो ये स्टेबल नहीं हो पाता अलोंग दिस लाइन, इसका अगर मोशन कर पाता, क्योंकि ये ऐसे भाग इधर लगता फोर्स, इस पे ऐसा लगता फोर्स, और ये ऊपर की तरफ भाग जाता, ये कैसा होता अनस्टेबल होता। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया होता ना, ठीक है, तो ये वाला फोर्स ऐसा लगता, इस तरफ, इधर माइनस क्यू ऐसा लगता, ये इनवर्ट फोर्स ऐसा लगता, तो ये बन जाता कैसा, ये हो जाता स्टेबल। याद रखना कि स्टेबल अनस्टेबल देखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चार्ज क्या है और कैसे मूव करवाएंगे। यहाँ पे अगर माइनस क्यू रखते हैं ना तो ये अनस्टेबल आता है, करके देख सकते हो, ये भी डिस्कस भी किया हुआ पहले ही पूरा।
इसको नोट कर जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, याद रखना है कि एसेट इज डिफाइंड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना, यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंट्रेंस का है, ठीक है। इसमें बोर्ड में आने के चांसेस, इस जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ना, ठीक है, दैट वाज फॉर बोर्ड, ठीक है। अब उसी को मैं लिंक करके आगे लेकर के जा रहा हूँ। एसएचएफ इज डिफाइंड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो बोला जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ये हम लोग का नहीं ना हुआ था कुछ कुछ भी यहाँ से, यहाँ से कुछ ही ना हुआ है। सर एक क्वेश्चन लिखवाया था आपने। अच्छा, ये सब मैंने करवाया था क्या? सॉल्व करवाया था मैंने? सॉल्व नहीं करवाया था। मान लो यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज है प्लस क्यू, टॉपिक बोल दिया था। बीच में प्लस क्यू। अब बोला गया है कि आ, ये इसको बीचों बीच पे रखा गया है, ये दूरी एल है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बोला गया, ठीक है। तो और बोला गया ना कि इसको डिस्प्लेस किया गया बाय स्मॉल डिस्टेंस एक्स। यहाँ पर बोला गया कि एक्स की वैल्यू एल के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है। याद रखना एक चीज कि जो एसएचएम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कंपलसरी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले ही होंगे हमेशा, कभी भी अनस्टेबल वाला एसएचएम नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो एसएचएम वाले हम पढ़ते हैं वहां पे हमें गिवन होता है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। आ, हर बार जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो, जैसे कि मान लो जब स्प्रिंग ब्लॉक वाला होता है ना, ठीक है, वहां पे हम नहीं बोलते कि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, वो हर डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम करता है। लेकिन जब पेंडुलम वाला करते हैं ना, तो उसके लिए हम एक्स कैसा लेते हैं? एल के सामने बहुत ही छोटा लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये एक्स को एल के सामने बहुत छोटा लिया गया, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो कितनी बार क्या होता है, यही कंडीशन के लिए एसएचएम होता है, ठीक है। तुमको वैसा क्वेश्चन में वो दे देते हैं, ठीक है। वो कभी कभी सारे एक्स के लिए होता है, कभी कभी कोई पर्टिकुलर एक्स के लिए होता है, तो वो डिपेंड डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर स्मॉल एक्स के लिए होता है तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उसको बोला गया ना कि फाइंड गिवन, ठीक है, प्रूव दैट मोशन ऑफ, इसका मास कितना दिया गया आपको? एम दिया गया, ठीक है, दैट मोशन ऑफ प्लस क्यू इज एस एच, ठीक है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है, इसको डिस्प्ले किया थोड़ा सा हमने मेन से, तो दिखाना है कि ये ऐसे चल, क्या क्या डेटा क्या क्या गिवन है हमारे पास, देख लो। डेटा है कैपिटल क्यू, ठीक है, एल स्मॉल क्यू और एम, ठीक है। ये एक्स कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जो देखते थे कि टाइपराइट निकालने में कभी भी निकालते थे, तो वो हमेशा एक्स के इंडिपेंडेंट होता है, कितना डिस्प्लेस। याद करो स्ट्रिंग वाले केस में भी क्या था, रूट के बाय एम था, ऊपर रूट एम बाय के, ठीक है। तो वो हमेशा एक्स के इंडिपेंडेंट होता है। क्या करते हैं हम लोग, ये एस एच एम
अलोंग, यहाँ पे एक चीज और लिखी होगी, ये क्वेश्चन दो पार्ट में आते हैं। अलोंग लाइन, अलोंग मतलब ये लाइन, चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने हल्का सा खिसकाया यहाँ से इधर से। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम निकालते हैं, नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन स्मॉल हो जाएगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये काम करना, ये 2L ले लो, ठीक है। ये एग्जाम में भी तुमको जो ना जनरली 2L ही दिया जाता है, तो 2L से क्या क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। L/2 में क्या होता है, ये डिस्टेंस आपको 2L दिया, ठीक है। ये हमारा फोर्स हो गया। ये कौन अप्लाई करेगा फोर्स, ये कैपिटल P, ये लेफ्ट वाला इधर अप्लाई करेगा, ठीक है। और स्मॉल क्यू वाला किधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर अप्लाई करेगा। ये माइनस के इंटू स्मॉल क्यू बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या होगा, नेट, पहले नेट फोर्स कितना था स्मॉल क्यू के ऊपर, 0, ठीक है। जब डिस्प्लेस किया तो कितना हो गया फोर्स, इतना हो गया ना, ऑन डिस्प्लेसिंग, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। अभी देखो F इक्वल्स टू, याद रखना जब ऐसे सवाल सॉल्व करो ना, तो पहले लिखो छोटा फोर्स, फिर लिखो बड़ा फोर्स, ठीक है। तो मैंने पहले छोटा फोर्स लिखा, फिर लिखा, क्योंकि ताकि मेरा आंसर कैसा है, नेगेटिव है। क्योंकि याद करो तुम लोगों ने पढ़ के रखा था A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस साइन हम यहाँ पे प्रूव करता था कि ऐसे है। अगर तुमने उल्टा कर दिया, तुमने पहले बड़ा लिखा फिर छोटा लिख दिया, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर ना तुम वहां पे खुद से माइनस साइन डाल के लिख दो, लिख करके कि नेगेटिव साइन इज देयर टू शो दैट द फोर्स इज रीस्टोर्ड, ठीक है। तो अगर तरीके से पहले छोटा लिखो फिर बड़ा लिखो, तो आंसर अपने आप नेगेटिव आएगा। अगर उल्टा कर देते तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो खुद से वहां माइनस साइन पुट कर दो, और बाजू में एक रीजन लिखो। अब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ये होता है ना, के क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे इसको लिया ऐसा करके, L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू स्मॉल क्यू बाय एम। अब जब मैंने इसको ओपन किया ब्रैकेट पूरा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 2 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4LX हो जाएगा बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो याद करो, एसएचएम में क्या था कि ए जो होता है प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स के। यहाँ तुमको दूर दूर तक की कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, क्यों, कि नीचे ऊपर अगर एक्स आ रहा तो नीचे में तो एक्स स्क्वायर आ रहा ना, क्लियर। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स कैसा एल के सामने बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस कंसेप्ट को भी यूज करेंगे, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, ए इक्वल्स टू माइनस ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम, ठीक है, इंटू 4LX। अभी क्या करो यहाँ पे अगर x बहुत छोटा है ना, तो x को 0 मान, ठीक है। तो यहाँ पे l का पावर 4 कर, जब मैंने यहाँ पे x को 0 मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का पावर 4 हो जाएगा, ये एक l ये कट जाएगा, क्यों बचेगा ना यहाँ पे। मैं ऊपर x को 0 नहीं कर सकता, अगर ऊपर मैंने x को 0 कर दिया ना,
तब तो ए जीरो हो जाएगा, सब काम ही खत्म, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पता है स्मार्टली हम लोग कहाँ पे एज्यूम करना वहीं पे करते हैं। ठीक है, और जो एज्यूम जो करते हैं ना हम लोग, जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लेंगे ना तो वो बहुत घपला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पूरा पूरा ए जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं कुछ बचेगा। तो हमने इसको जीरो ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 माइनस 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम एल क्यू एक्स। ठीक है, दिस इज एक्सलेशन। अब यहाँ पे देखो तो क्लियरली कि ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज दिस हियर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इट ए इज ऑफ फॉर्म माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देयरफॉर अब यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इसका रूट हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो बाय ओमेगा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये एम एल क्यू बाय 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हमारा आंसर होगा। ए इक्वल्स टू, दिस इज आवर टाइम पीरियड। 2 बाई रूट ओवर एम एल क्यू बाय 4 के कैपिटल क्यू। इसको सबको नोट कर लो। सबको आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। और तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस वाला ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तभी वो स्टेबल होगा ना। इसको सबके फटाफट नोट कर लो अच्छे से, ध्यान से एक बार अच्छे से देख जाओ, आपको डाउट हो तो पूछो। तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर वाला भी करेंगे। कोई दिक्कत पूछो फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अब। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। प्लस क्यू
और यहाँ पे है प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू, और डिस्टेंस 2l तो बीचों बीच पे रखा गया है और डिस्प्लेस किया गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन x is much smaller than l and displacement is perpendicular to line। यप यप अच्छा, अब ये पूछा गया है कि यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका मोशन जो है किस तरह से एसएचएम होगा, ठीक है। तो अब ये एक बात समझो ध्यान से कि ये माइनस क्यू को इधर भेजा, अब ये इसको हमने ऊपर थोड़ा सा खिसका दिया ना, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, इसका मास हमको एम दिया गया, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इधर लगा फोर्स, इधर लगा अट्रैक्टिव, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो पूछा गया कि ये फोर्स एफ इधर से लग रहा है, इधर से भी फोर्स कितना लगेगा, एफ लगेगा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा दैट इज 2 एफ कॉस, कितना हो गया नेट फोर्स, कितना हो गया एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट 2 एफ कॉस थीटा। ये एफ डैश क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। एफ डैश हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या होगी के, क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय, ये डिस्टेंस मान लो, यहाँ से डिस्टेंस मान लो आर है, आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस, बेस यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आर हो गया, 2 क्यू इंटू स्मॉल क्यू एक्स बाय आर का क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दिए माइनस साइन, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, माइनस साइन इंडिकेट्स फोर्सेस रीस्टोरिंग। अगर तुम्हारा माइनस साइन नहीं आ रहा हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो माइनस साइन खुद से लगा दो, लिख दो वहां दिख रहा है क्लियर टुवर्ड द सेंटर आ रहा है ना, दोनों का रिजल्ट है। और हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल कर जाएगा, इधर वाला देखो हॉरिजॉन्टल और इधर वाला हॉरिजॉन्टल कैंसिल कर जाएगा, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा माइनस 2 के क्यू, 2 के इंटू कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू एक्स बाय आर। व्हाट इज दिस हियर, आर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये आर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, और ये पावर 3 है, 3/2 हो जाएगा ना। So this implies that A equals to minus 2k capital Q small q x by m। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x है, नीचे भी x, ये एसएचएम नहीं होगा, याद रखना। पता है कितनी बार क्वेश्चन आता है कि अगर बोल दे यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और इसको डिस्प्लेस किया गया 3 सेंटीमीटर, पूछा जाएगा मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा कि एसएचएम होगा, तो हम वहां पे ऑसिलेटरी लिख करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एसएचएम तभी होता है जब ये एक्स बहुत ही छोटा होता है। और ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा भी गया कि खाली लिख देगा कि इट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, द मोशन विल बी, और कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो मतलब वहां पे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, और लिखा रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो वो जाकर के एसएचएम होगा। यहाँ बोला गया आपको एक्स इज मच स्मॉलर देन, तो अगर एक्स एल से बहुत छोटा होगा तो हमने एल को 0 मान लिया और एक्स क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब, एक्स को 0 ले लिया तो एल का पावर क्यूब बचेगा।
L का पावर 3। ये हो गया देयरफॉर। अब देखो तो ये वाली चीज क्या होगी, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, therefore it is of form omega a equals to minus omega square x, therefore time period equals to 2 pi root over ml cube by 2 k into, this is the answer। दोनों आंसर कंपेयर भी कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर भी सेम, नीचे में यहाँ पे √4 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में 2 आ रहा है। अगर कितनी बार पता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इंटरेस्ट में कि दोनों के बताओ टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा निकालने बोल दिया जाए तो हम देखें उसमें क्या आ रहा है 1/√2 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 1/√2 आ रहा है। अभी तुम रेशियो निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा 1:√2 टाइम पीरियड का रेशियो, पीछे वाले केस का और इस वाले केस। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ कि 2 सवाल थे जो हमारे इसमें आते हैं, ठीक है, दोनों सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फटाफट नोट कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी तो पूछो। आगे बढ़ते हैं लोग। सर रुको, अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये x² + l² में 3/2 कैसे आया? क्योंकि ये देखो ये r है, r का क्यूब है ये r, यस सर। ये r यहाँ से यहाँ की दूरी होगी तो तुम देखो पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये r हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √x² + l²। ये रूट को मैं क्या ले सकता हूँ, रूट होता है x² + l² का पावर 1/2 होता है, या तो r का क्यूब है ना, मतलब r का क्यूब अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, या 3/2 हो जाएगा। आई बात समझ? ओके सर। हाँ सर। सर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी सुना, अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी तक देखो स्टेबल अनस्टेबल समझना आसान था, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक तरफ से फोर्स बढ़ रहा था एक तरफ से फोर्स घट रहा था, है ना। ऐसा था अगर एक तरफ से प्लस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू ऐसा है, इधर किसका है, तो हम बोले कि इधर का फोर्स घटा, यहाँ से जो इधर पुश करा था वो
100 से कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। और जो इधर पुश करा था, ठीक है, वो हमने देखा कि वो बढ़ करके हो गया 120, ठीक है। तो हम बोल दिए कि नेट फोर्स इधर आ रहा है। अब कभी कभी सवाल में अगर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, एक घटता एक बढ़ता है, तो कुछ मान लो हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए वो क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक चार्ज है यहाँ -9q, दूसरा चार्ज है यहाँ पे +q, और यहाँ पे चार्ज रखा गया -q, ठीक है। अगर रखा जाएगा पहली बात तो प्लस प्लस, ठीक है, और बोला जाए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमें कौन सा चार्ज रखना होगा, तो +q की वैल्यू क्या होगी, कहाँ रखना होगा, ठीक है। और ये बोला गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और बोला गया है कि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में तो है, और +q इज इन स्टेबल और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइन साइन ऑन q, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, फाइन साइन ऑन q। अभी ये बात नहीं चल रही है कि स्टेबल है क्या स्टेबल है, खाली बोला कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो फाइंड द साइन ऑफ q, इस q का साइन बताना। तो देखो एक बात तो समझ में आती है कि अगर ये दो चार्ज दिए गए तो मुझे जो छोटा चार्ज है वो कहाँ पे रखना होगा, ठीक है। अगर ये पहले पूछ लेता तो ये अंडरस्टूड है कि मैंने बता करके रखा कि अगर दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमेशा जो हमको जो चार्ज रखना होता है वो अगर अपोजिट साइड के दो चार्ज है तो हमको रखना होता है नियर द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो नियर द स्मॉलर चार्ज एंड इट शुड नॉट बी बिटवीन देम, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को रूल सिखा करके रखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने मैं तुमको समझाया था लंबा चौड़ा, लेकिन एक लाइन में तुमको मैंने हमेशा याद करने के लिए बोला था कि इट शुड बी नियर द स्मॉलर चार्ज। अब बोला गया है कि ये यहाँ पे सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम है, तो ये चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, इसका साइन क्या होना चाहिए। तो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो ये इसको इधर धक्का देगा स्मॉल क्यू, और माइनस उसको इधर खींचेगा, तो ये +q तो हो ही नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, +q नहीं हो सकता है, तो इट शुड बी -q। तो आंसर है नेगेटिव। क्लियर। सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ चार्ज यहाँ पे जो रखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फॉर द सिस्टम। अगर खाली सिंगल का बोला जाए ये प्लस रखो माइनस रखो चलेगा, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है तो मुझे देखना पड़ता है बाकी चार्ज को भी। तो ये आंसर मिल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इज -q स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज -q इनस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, -q को +q ने अपनी तरफ खींचा, बोला इधर आ जाओ, और ये जो -9q है ना, ठीक है, इसने क्या किया, इसको इधर की तरफ रिपेल किया। अगर हम यहाँ पे इसको इधर लेकर के जाते थोड़ा खिसकाते अगर हम -q को, तो यहाँ पर क्या होता है +q का फोर्स भी घट जाएगा, है ना। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे थे, मान लो इधर खींच जाता 100 से और ये इधर इसको धक्का दे रहा 100 से, ठीक है। तो अगर हम इसको लेकर के इधर जाते हैं थोड़ा सा तो ये +q का फोर्स घट जाएगा, घट के मान लो ये +q का फोर्स हो जाता है 90, और जो -9q का जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी घट जाएगा। अब वो भी घट के हो जाता है मान लो 90। अब ये थोड़ी गारंटी कि 90 होगा, ठीक है, मैंने तो दोनों घटेंगे, लेकिन कैसे बोल सकते कि भाई अब जो घटेगा वो ये घटेगा कि ये घटेगा, ये कहना मुश्किल है अपने लिए।
क्योंकि दोनों का डायरेक्शन दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में जब बीच पे रखते थे ना, एक फोर्स घटता था, ठीक है, एक बढ़ता था, एक 100 से 120 हो गया, एक 100 से 80 हो गया। तो पता एक घटा एक बढ़ा, बताना आसान। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, -9q और +q दोनों की वजह से फोर्स घटा है। इसलिए ये बोलना कि ये -9 -q स्टेबल है कि अनस्टेबल है मुश्किल हो रहा है। तो अब सुनो, ये क्वेश्चन हो जाते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें क्या समझते, देखो समझना क्या रूल क्या याद रखना कि यहाँ पर दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हम इसको थोड़ा खिसकाते हैं ना, तो याद रखना है कि जब दूर लेकर के जाएंगे तो छोटे चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो ज्यादा कम होता है, बड़े चार्ज की वजह से फोर्स भी कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना छोटे चार्ज की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रूल, तो तुमको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। ऑन लार्ज डिस्टेंस, ये पॉइंट नोट कर देना, लार्ज चार्ज ऑन लार्ज डिस्टेंस फोर्स ड्यू टू, ऐसे लिखा जाएगा बस में, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम large charge force does not change much as we go far, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि एक +q है, एक 10q है, हम दो यहाँ से थे यहाँ पे थे दोनों में, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं 1 मीटर और यहाँ से हम जाते हैं 1 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर में इतना फोर्स नहीं घटेगा जितना यहाँ पे घटता है, दिखता ना kq इंटू स्मॉल q इंटू r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका इतना नहीं घटता जितना छोटे घटता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम क्या कहते हैं इसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना।